डोम समाज से हैं। हाँ। और हमारी कोई भी पढ़ाई लिखाई पर कोई ध्यान नहीं है सरकार की तरफ से। 2009 में वो जमीन मिला है। अच्छा। अभी तक अंचल अधिकारी कोई इस पर कोई विचार विसर्म नहीं कर रहा है। अच्छा। नहीं कोई खोज खबर कर रहा है कि आखिर डोम समाज कैसे रह रहा है। ये 2016 में जो है हम लोग आंदोलन भी किए थे। उसमें लाठी चार्ज हुई थी, उसमें महिला को इंजर्ड हुई थी, इनकी पसली की हड्डी टूट गई थी। कि हम लोगों को नीच जाति समझता है कि धोप धाप के जानता है कि अनपढ़ है और शिक्षित है। इसी कारण से हम लोगों को ऑफिस में कहीं नहीं जाने देता है सर जी। सब डर गया तब डरेगा ना। हम लोग के भी जमीन नहीं है सर। अच्छा। कहूँ न चौधरी है जात पे नहीं हम लोग को जमीन। अभी लगता है कि 6 को है। 6 मास्टर है। हाँ। पढ़ाता है, पढ़ा के टाइम भर में छोड़ देता है। सरकारी में पढ़ता है। बस्ती में लेकिन नहीं आता है सर। नहीं, पैसे वाले लोग को प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं। सारे गरीब लोगों का बच्चा गरीब लोगों का स्कूल है सरकारी स्कूल और पैसे वालों को प्राइवेट। किसी का नाम कट गया है तो यही हो गया, उसका नाम उसके नाम से नहीं मिलेगा। आधारो कार्ड दिखाते हैं तो उस पे फ्री में नहीं देता है। सीधा बोलता लेगा तो ले, नहीं तो जाओ, नहीं मिलेगा। हम लोग डोम है सर, तो हम लोग क्या लड़ेंगे नहीं बताइए। हम लोग को खाने के लिए नहीं जुटता तो लड़ेंगे कहाँ से। दोस्तों नमस्कार, इस समय भागलपुर के सुल्तानगंज इलाके में हूँ और ये सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र भी है। यहाँ से जो प्रत्याशी के तौर पे जो मुझे जानकारी मिली, जेडीयू के प्रत्याशी हैं, जो मौजूदा विधायक हैं, निवर्तमान विधायक उनको कहा जा सकता है। इसके अलावा यहाँ आरजेडी और कांग्रेस दोनों लड़ रहे हैं। तो यहाँ आमने सामने का मुकाबला है, फ्रेंडली कंटेस्ट जिसको आप बोल सकते हैं। इसके अलावा जन सुराज का भी प्रत्याशी है, बसपा का भी प्रत्याशी है और कई निर्दलीय खड़े हैं। इस समय मैं जिस बस्ती में हूँ, आप देखिए बस्ती जो है आपको बहुत गरीब बस्ती दिख रही होगी। नीला कलर है, ऊपर जो है छप्पर के नाम पे बरसाती है। इसी से चाहे धूप से रोकी जा रहे, चाहे बरसात या जो भी जाड़े का मौसम है, ये गुजारते हैं यहाँ के लोग। अब सारी बस्ती में जितने घर हैं सबका यही हाल आप देख सकते हैं, गरीब बस्ती है। और दिलचस्प बात है, एक ज़मीन भी इनकी अपनी नहीं है उस रूप में। बताया गया मुझे कि ये रेलवे की ज़मीन थी और उसी पर बना हुआ है। तो जैसा कि पूरे देश के अंदर चल रहा है, रेलवे जगह जगह अपनी ज़मीनों को फिर से ले रहा है। जैसा कि उत्तराखंड में आप लोगों ने देखा होगा, वहाँ ज़मीन फिर से अपना लेने की कोशिश चल रही रेलवे विभाग द्वारा। तो यहाँ भी पूरी एक अनिश्चितता है और यहाँ भी शायद कुछ ज़मीन को लेकर लड़ाई भी हुई, जिसमें कई लोग घायल हुए थे, तो उसकी हम बात करेंगे। और ये लोग जो है डोम जाति से आते हैं, सफाई कर्मचारी हैं, बहुत गरीब है परिवार यहाँ रहते हैं। तो लिहाजा इन्हीं से बात करते हैं, क्या सवाल हैं, क्या समस्याएं हैं और किस पर ये बात करेंगे। जी चलिए आप इस बात करते हैं। शुभ नाम बताइए अपना। मेरा नाम है, नाम अशोक मलिक। अशोक मलिक जी। अच्छा अशोक जी, ये बताइए कि अब कोई एक ज़मीन का सवाल था, उस पर बाद में आएंगे। अभी आपके इलाके में सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ा तो समस्या सर ये है कि हम लोग डोम समाज से हैं। हाँ। और हमारी कोई भी पढ़ाई लिखाई पर कोई ध्यान नहीं है सरकार की तरफ से। अच्छा। और ना कोई घर, भूमिहीन भी हूँ मैं, हम लोग। हाँ हाँ। भूमि के नाम पर जमीन भी जो दिया गया है, जहाँ की कौवा बास करता है, उस जगह पर हम लोगों को दलाल मिलकर कौवा बसाने में हम लोगों को जमीन दे दिया है। अच्छा, मतलब क्या इसके बदले कहीं जमीन भी मिली है? लेकिन उन लोग में दलाल लोग मिलकर जहाँ पर के कौवा बास भी नहीं करती, उस जगह पर हम लोगों का 65 लोगों को आदमी से मिला है भूमिहीन जमीन। हाँ, हाँ। तो उसमें सर आज से नहीं, 2009 में वो जमीन मिला है। अच्छा। अभी तक अंचल अधिकारी कोई इस पर कोई विचार विसर्म नहीं कर रहा है। अच्छा। नहीं कोई खोज खबर कर रहा है कि आखिर डोम समाज कैसे रह रहा है, क्या नहीं है उसके पास, वो कोई खबर नहीं है। जमीन जो मिली उस पे क्या मकान भी सरकार को बनाना था, क्या करना था? मकान बनाने की बात थी उसमें, और एक विद्यालय की भी बात था, एक फाड़े की भी बात था। हाँ। सीओ साहब पहले हम लोगों से मिले थे। हाँ। जबकि हम लोग आए थे शुरू में मिलने के लिए, रामेश्वर झा। हाँ। अंचल अधिकारी थे वो। हाँ। उन्होंने बोला कि आप लोगों को जमीन हम मुहैया करा रहे हैं। हाँ। आप लोगों को एक स्कूल होगा, एक फाड़ी होगा, जो कि आप लोगों का कोई कष्ट परेशानी होगा तो उस समस्या का हल करेगा। तो हम लोग उसमें कुछ लोग थे, हम लोग तो काम ड्यूटी पर चल गए। अनपढ़ लोग गए थे उसमें, उसको बला फुसला के वो जमीन दे दिया 3 कटपुलवा के पास में, जहाँ की वही पानी का बसेरा रहता है। वहाँ पर कोई भी आदमी का आगमन नहीं होता है उस पर। अच्छा, अब देखिए, मैं चूँकि और लोगों से भी बात करना है, तो ये जो कुछ लड़ाई हुई थी ज़मीन को लेकर, वो क्या थी जिसमें चोटें आई हैं?
चोट सर है, हम लोगों को धोखा दिया गया है सर, जमीन ठीक नहीं है। तो उसके लिए आप क्या कहीं दूसरी जगह चाह रहे थे जमीन, और उसके लिए अच्छा जगह पर दे दीजिए कि हमारा बाल बच्चा सुखी संपन्न से रहे, और जो वंचित लोग बच्चा लोग सब है उन लोगों को कुछ शिक्षा का प्राप्त हो जाए। अपना शुभ नाम बताइए। निर्मला देवी। ये जो जमीन वाला मामला है, वो कहीं आप लोगों का नया मकान वहाँ बनना था, तभी क्या स्थिति है उसकी, क्यों नहीं आप बन रहा है और क्यों नहीं आप लोग? हमरा नहीं है मिल लो जाए। तुरंत नहीं मिल रहा है तो दूसरा से बात करा दें। हाँ ने रामानंद जी जरा इस पूरे मामले को समझाइए। मतलब एक तो जमीन बता रहे हैं यहाँ कहीं मिली है इन लोगों को, उस पर मकान बनना है, और खराब जमीन है इनका, कारण बहुत इलाका अच्छा नहीं जहाँ बसा जा सके। देखिए, कुछ लोगों को, सभी लोगों को जमीन नहीं मिली है। कुछ लोगों को, 65 लोगों को जमीन दी गई है। वो वहाँ 9 महीना पानी रहता है। अच्छा, वो लॉ लैंड है, मैंने एक तरह का पोखरा था। और उस समय उस जमीन का जिस समय वो खरीदा गया है 20,000 रुपया कट्ठा के हिसाब से, उस समय 4,000 कट्ठा का भी वो जमीन नहीं था। इसमें दलाली हुई थी। ये लोग कहे कि नहीं, हमको वहाँ नहीं बस पाएंगे। वो पूरा बिहार में था, कोई आबादी नहीं था, कोई रास्ता नहीं था। तो ये लोग बोले कि वहाँ नहीं बसेंगे, जो हमको दूसरे जगह दीजिए। एक तो ये मांग थी, और बाकी जितने लोगों को जमीन नहीं दी गई है उन लोगों का मांग था कि हमको जमीन दिया जाए। ये 2016 में जो है हम लोग आंदोलन भी किए थे। उसमें लाठीचार्ज हुई थी, उसमें महिला को इंजर्ड हुई थी, इनकी पसली की हड्डी टूट गई थी। और ये लोग सरकारी जमीन में अभी तक बसे हुए हैं। और जो जमीन वो गड्ढा में दिया भी गया है उसमें अभी तक दखल नहीं दिया गया। और उसमें क्या सरकार मकान भी बना के देगी, ऐसा भी था, समझौता हुआ था? सरकार तो बहुत कुछ वादा की थी, लेकिन अभी तक दखल भी नहीं दिया है, जो ताकि ये लोग उस गड्ढे में भी जो है, इनका भी कब्जा नहीं है उस पर? नहीं, कब्जा नहीं है। उस गड्ढे में भी झोपड़ी बना के रह सके, ऐसा भी वो नाप करके इन लोगों को नहीं दिया गया। अभी और जरूरत पड़ेगी साफ करने की, किताब से बात करेंगे। अम्मा अपना नाम बताइए। धनिया देवी। धनिया जी, आप ये आंदोलन हुआ था जमीन को लेकर के, क्या उसमें लाठीचार्ज हुआ था? आप क्या हुआ था उसमें बताइए। ओकरो परिवार कर ले। नहीं, आपको चोट लगी थी कहीं, कैसे चोट लगी थी? जो गिरी गरीबाजी पे और हुआ लग था वहाँ भागलपुर में। भागलपुर में? हाँ। अच्छा, चोट किसको लगी थी? तो भागलपुर का रही है? हाँ, जिलाधिकारी के पास। अच्छा, जिलाधिकारी के सामने प्रोटेस्ट हो रहा था, वहाँ चोट लगी थी। अच्छा, तब से टेढ़ा हो गया पूरा है, और सीधा नहीं हुआ फिर से है? आज से करना 5-6 साल। हौसले टूटा हुआ तो निधन हो गई। अच्छा, किसी का निधन भी हो गया? उनका पत्नी था कैली देवी, उनका नाम था। अच्छा, हमारे परिवार के लिए वहाँ पे लाठी चारा चल रहा है। सब भाग बगल में हमारे परिवार की हड्डी सब टूटी गई। हड्डी टूट गई थी? हाँ, न पैसा, कोई पैसा नहीं दिया। उनकी बाद में डेथ हो गई। डेथ हो गई। तो दोस्तों देखिए, यहाँ एक जो है इस आंदोलन में जान भी जा चुकी है, शहीद हो चुकी है इनकी पत्नी। वो पूरा जो है टूट गया था, हड्डी टूट गई थी, और उसी के चलते उनकी जो है बाद में डेथ भी हो गई। तो बड़ा नुकसान, बड़ी कुर्बानी के बाद भी अभी तक ज़मीन नहीं मिली है। तो अभी आप लोग क्या कभी फिर गए प्रशासन से मिलने, बातचीत करने? नहीं, कभी बातचीत नहीं किए हैं। नहीं की है। तो आपको न प्रशासन की तरफ से कोई आया आप लोगों से बातचीत? कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। हम लोगों को दबाव फुसला के रखा हुआ है। अच्छा, कि हम लोगों को नीच जाति समझता है कि धोप धाप के जानता है कि अनपढ़ है, वो शिक्षित है। इसी कारण से हम लोगों को ऑफिस में कहीं नहीं जाने देता है सर जी। अच्छा, यही बात है, यही समस्या सर है। यही डर से हम लोग वहाँ ऑफिस में नहीं जाते हैं कोई अधिकारी से मिलने के लिए, कि हम लोग अगर अनपढ़ आदमी है, अगर वहाँ जाएंगे हमारे साथ में जैसे कि कैली देवी को हुआ है, उसी तरीका से डर बना हुआ है। डर गए लोग उसके बाद? डर गए हैं, ताकि हम लोग किसी अधिकारी से मिलने नहीं जा पाते हैं। अच्छा, जो कैली देवी की, जो उनकी पत्नी की जो मृत्यु हो गई, उसके चलते उसके बाद क्या लोग डर गए हैं? जो महिलाएं जो डर गई हैं? सब डर गया, भाग गया, सब भाग कर सब डर गया। तब डरेगा ना, हम लोग के भी जमीन नहीं है सर। अच्छा, कहूँ ना चौधरी है जात पे, नहीं हम लोग को जमीन। अभी लगता है कि जाएंगे फिर उसी तरह घटना घट सकती, लाठीचार्ज हो सकती। क्या जाएगा उसमें? कोई डर से नहीं जाएगा उस समय? बोलिए, अब नहीं जाएगा। नहीं जाएगा डर से। इसलिए क्या करे, गरीब दुखी आदमी है, कुछ हो जाएगा कहाँ से इलाज करेगा? हम लोग तो गरीब है ना, सब मिलके कहाँ जाएगा? तब हम लोग ये बच्चे सब पढ़ने जाते हैं कहीं? बाबू, पढ़ते हो तुम लोग?
कहाँ जाते हो पढ़ने? सरकारी स्कूल। सरकारी स्कूल। सरकारी स्कूल में। तुम किस क्लास पढ़ते हो? चौथा क्लास। चौथा में। टीचर पढ़ाते हैं? कितने टीचर हैं, कितने मास्टर हैं? मास्टर कितना है स्कूल में? 1 2 6 गो है। 6 मास्टर है। हाँ। पढ़ाता है, पढ़ा के टाइम भर में छोड़ देता है। सरकारी में पढ़ता है। बस्ती में लेकिन नहीं आता है सर। अच्छा। बस्ती में पढ़ते दिन नहीं आता है। स्कूल में कितना जो है टोटल बच्चे जाते हैं? टोटल लगभग लिखिए नहीं 30-40 को जाता है बस। बस। और उस पर 6 टीचर है? 6 टीचर है। और बाकी बात इधर का बताए हम, उधर का अलग है। नहीं, हमको ये बताइए, जिस स्कूल में ये बच्चा जाता का अलग है, मैं समझ रहा हूँ, जिस स्कूल में ये बच्चा जाता है उस स्कूल में कितना अध्यापक आता एक स्कूल में? एक स्कूल में रखिए 40 50 60 80 90 ऐसे। टीचर कितने हैं वहाँ? टीचर 6 गो है, जेंट्स और टीचर लगा के। इस टोला का 30-40 बच्चा जाता है। वो मध्य विद्यालय है मिर्जा गांव में। वहाँ सैकड़ों विद्यार्थी हैं। चूँकि पूरे टोला का वो स्कूल है तो, और तांती लोग हैं, कुछ कुशवाहा लोग हैं, कुछ मुस्लिम हैं, तो सारे लोगों का बच्चा वहाँ पढ़ते हैं। तो माना टीचर की कमी है। टीचर की कमी है और विद्यालय में रूम का भी कमी है। माना जो जितना इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वो नहीं है। अच्छा, और क्या यहाँ जो पैसे वाले लोग हैं वो भी भेजते हैं कि आपने प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं उनको? नहीं, पैसे वाले लोग को प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं। सारे गरीब लोगों का बच्चा, गरीब लोगों का स्कूल है सरकारी स्कूल, और पैसे वाला प्राइवेट। बच्चा को सही से नहीं देखा जाता है स्कूल में। अच्छा। सब फॉरवर्ड लोग में है, महिला लोग। हाँ। वो डोम समाज बच्चा को नहीं बढ़िया से पढ़ना चाहता है, अपना ध्यान नहीं देती है। उनके साथ क्या गाली गलौज भी कर देते हैं? नहीं, गाली गलौज तो नहीं करता, लेकिन ध्यान नहीं देता है। जो बच्चा को टैलेंट होना चाहिए वो चीज़ नहीं होती है। आपके भी कोई बच्चा है? नहीं, मेरे घर से कोई बच्चा नहीं जाता, बहुत छोटा है, 2 साल 3 साल का, बहुत छोटा है। और यहाँ क्या सवाल है, जैसे जमीन वाला हो गया, स्कूल वाला हो गया? यही है कि जो कि महादलित टोला का जो टीचर होना चाहिए, पहले विष्णुदेव राम थे, तो डेली टू डेली आते थे, बच्चा यहाँ से लेके जाते थे। अच्छा। लगभग विष्णुदेव सर मरने से 10-12 साल हो ना, 10-12 साल हो गए होंगे। उस वक्त से एक भी टीचर यहाँ नहीं आता, ना ही बच्चा को ले जाता, ना ही बच्चा कोई व्यवस्था देता, कोई भी सुविधा नहीं देता है। स्कूल से कोई सुविधा नहीं मिलती बच्चा को। अच्छा। ना ड्रेस वगैरह का पैसा, ना खाना पीना, जो भी होता है कुछ नहीं मिलता। खाना वाना भी नहीं देते? नहीं, खाना वाना भी नहीं। मिड डे मील मिलता है सरकार? नहीं मिलता, इन लोग को बच्चे को कुछ नहीं मिलता है। नहीं, पार्षद सचिव सब मिल जाता है तो हम लोगों को खाना मिलता ही नहीं? खाना हल्का पल्का मिलता है। अपना जो बच्चा बेचता है, अपना कपड़ा पहना के खरीद के बेचता है, ताकि पर्चा पढ़े लिखे। यहाँ जो महादलित बच्चा को जो पढ़ाता था विष्णुदेव सर, तो यहाँ जो है वो बच्चा रोज आता था और रोज सब बच्चा को बटोर के यहाँ से ले जाता था। अच्छा। और यहाँ वो बोला कि हमको जगह दीजिए डोमासी में, महादलित टोला में, हम जो है यहाँ यही पढ़ाएंगे। हमको सरकार यही भेजा है। DPO जो है हमको यहाँ दिया हुआ है कि हम यही पढ़ाएंगे। तो यहाँ जो है सर सब अपने गाँव करने लगा, तो सब बच्चा को लेके जा रहा था वहाँ रोज। वो जब एक्सपायर हो गया सर, तो अभी कोई नहीं आता है, कोई मनमानी करता, कोई नहीं सुनता है। अच्छा, ये बताइए, आप लोगों को जो ये कोटे का अनाज मिलता है 5 किलो, वो आपको मिलता है? हाँ सर, मिलता है। हाँ। हर महीने मिल जाता है? महीने मिलता है। तो उसमें क्या क्या मिलता है आपको? गेहूँ चावल। गेहूँ चावल? हाँ, गेहूँ चावल। उससे परिवार का कितना सदस्य है आपके परिवार में? 5 फैमिली है। 5 लोग हैं। 5 लोग हैं। तो उसमें सबका चल जाता है, खरीदना पड़ता अलग से? खरीदना पड़ता अलग से। उसमें क्या होगा? कितना दिन चलता है वो? कितना चलेगा? 15 दिन चलेगा बस। 15 दिन अगर पूरा मिले तो 15 दिन केवल चलता है। लेकिन सरकार तो कह रही है हम 1 महीना के लिए दे रहे हैं, बैठा खिला रहे हैं। महीना दिन वो चावल बढ़िया देता, कभी नहीं है देता चावल। किसी को नाम खट गया है तो यही हो गया, उसके नाम से नहीं मिलेगा। आधारो कार्ड दिखाते हैं तो उस पे भी नहीं देता है। अच्छा। तब 2-3 गो परिवार का जुटा है तो उसी को देता है। जब मिले बढ़िया चावल नहीं बढ़िया गेहूँ देता है। बढ़िया गेहूँ नहीं देता है। लेगा तो लो, नहीं तो जाओ। अच्छा। हाँ, सीधा बोलता है, लेगा तो ले, नहीं तो जाओ, नहीं मिलेगा। हम लोग डोम है सर, तो हम लोग क्या लड़ेंगे? नहीं बताइए, हम लोग को खाने के लिए नहीं जुटा तो लड़ेंगे कहाँ से? जीवन है ना सबको खाने के लिए। हम लोग गरीब हैं तो गंदा चीज नहीं है ना खा जाएंगे, कि बढ़िया चीज खाएंगे। यही सब है। अब भी जाती हैं लेने कोटे से अनाज? हाँ। हर महीने कितना मिल जाता है आपको? 2 आदमी को देता है।
केवल 2 आदमी का? 2 आदमी। अच्छा, 5 बेटी है तो 5 बेटी में 4 बेटी की शादी हो गया, 1 बेटी है कुमारा, 2 बेटा है और 2 को देता है, एगो छोटा बेटा को, एगो हमरा, सबको नाम कट गया। अच्छा, सबका नाम भी काट दिया? हाँ, सबको नाम कट गया, कट गया। आधार कार्ड है जबकि आप लोग पास? हाँ, तो कितना दिन चल जाता है जितना ले आती हैं अनाज? तो 2 आदमी को कितना मिलेगा? 5-5 किलो, 10 किलो, और खाने वाला है 10 गो, तो कितना दिन चलेगा? कमाता है, बांस कमाता है, खाते हैं। अच्छा, फिर अपने ही पैसे से खाना पड़ता है और खरीदना पड़ता है? हाँ, उससे कुछ नहीं होता है? नहीं, उससे कुछ नहीं। वही बना के खाता है, सो डलिया बुन के खाता है। कितना सरकार का भरोसा रहेगा? सरकार खिला पाएगा? तो दोस्तों देखिए, मेरा एक खास मकसद था इस बस्ती में आने का। मैंने पहले से पूछा कि हमको डोम बस्ती में ले चलिए, जहाँ दलित या सफाई कर्मचारी रहते हैं। आपने देखा है कि पूरे देश के अंदर इस पिछले 20 सालों से नीतीश कुमार जो है महादलित करके पूरे देश में शोर किए हुए हैं, और लग रहा है महादलित को जो है उन्होंने ज़मीन से उठा के सिंहासन पे बैठा दिया है। पूरे देश में यही तस्वीर पेश की जाती है जेडीयू की और मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार की। लेकिन ये जो महादलित हैं ये उसी के हिस्से हैं, और इनकी जो तस्वीर है, इनके पास घर नहीं है, बच्चे सरकारी स्कूल में मजबूरन पढ़ने जाते हैं, वहाँ मिड डे मील नहीं मिलता है। अनाज पर जो कोटे से जो अनाज मिलता है, आपने देखा कि उनको जो है किसी को जो है 10 का परिवार है तो 2 के नाम वहाँ चढ़े हुए हैं, बाकी के नाम कट गए हैं आधार कार्ड होते हुए भी। और किसी को अगर मिल रहा है तो 15 दिनों चलेगा, क्योंकि बाकी फिर जो है खरीद के उनको बाजार से खाना पड़ेगा। तो ये आलम है, ये तस्वीर है महादलितों की बिहार में, जिसको कि नीतीश कुमार जो है अपना आधार क्षेत्र बताते हैं, और जिसके बल पर पूरी राजनीति उन्होंने किया। और आखिरी तौर पर, क्योंकि इस इलाके के प्रतिनिधि हैं, इन्हीं से पूछ लेते हैं। रामानंद जी, ये जो तस्वीर है आपने देखी, नीतीश कुमार तो इसी के नाम पर वोट लेते रहे हैं कि महादलितों को उन्होंने बहुत किया है। किया क्या है हमने नहीं समझ पाया। कुछ नहीं किया है। इनका जो शिक्षा का स्तर है आज भी 0 है। शिक्षा का स्तर, वो जो प्राइमरी स्कूल तक जब भी जा रहे हैं 30-40 बच्चा, वो भी ड्रॉप आउट हो जाते हैं। वो भी 5वां 8वां तक ज़्यादा पढ़ेंगे, उसके बाद फिर आगे नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि जैसे ही होशियार होंगे फिर वो नाली सफाई में लग जाएंगे। ये लोग बेसिकली जो है सफाई कर्मी है। और सरकार जो है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार जो है, अभी जो सफाई का काम है वो आउटसोर्सिंग किए हुए हैं। इन लोगों का जो पहले परमानेंट हुआ करता था वो सिस्टम खत्म कर दिया है। तो परमानेंट सिस्टम था तो कम से कम वेतन मिलता था, तो अपना जो है वो घर बना सकते थे, अपना बच्चा को पढ़ा सकते थे। लेकिन ये मजदूरी, अगर एक दिन नहीं जाएंगे तो एक दिन का मजदूरी नहीं मिलेगा इनको। तो ये कठिन काम करते हैं, और मजदूरी भी अभी मात्र 400 रुपया इनका हुआ है। तो ये आलम है, और शिक्षा का स्तर बहुत ही निम्न है। इनको चूँकि घर नहीं है, इसी तरह से झोपड़ी जो है या पन्नी तान करके रहते हैं। ये अभी रेलवे का जगह है, इनको जो है ज़मीन नहीं है। तो एकदम बात हो गई। देखिए, ज़मीन नहीं है, शिक्षा, इन सबसे बड़ी बात तो इनको जो है डेली वेज पर ले दिया गया है। जो पहले स्थायी नौकरी हुआ करती थी सफाई कर्मचारियों की, कॉन्ट्रैक्ट पर डेली वेज पर काम करना पड़ रहा है। तो आप समझ सकते हैं क्या है महादलितों की स्थिति बिहार में, जिसके नाम पर न्नीतीश कुमार ने पूरे 20 साल तक राज किया। और एक बार फिर वो कह रहे हैं कि हमको फिर जो है वोट दीजिए और सत्ता में ले आइए। कितना न्यायपरक होगा और कितना महादलितों और गरीबों के पक्ष में होगा, फैसला आप करिए। सुल्तानगंज से जनचौक के लिए मैं महेंद्र मिश्र।